अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है शब मेराज के दिन का व्लॉग और ये मैंने शाम से शुरू किया था। सारा दिन थोड़ी मसरूफियात थी, इसलिए जो है ना न्यू व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर सकी। तो आज का व्लॉग जो है ना वो काफ़ी लेट शुरू किया। तो इंशाल्लाह आज की रात जो है ना बहुत बड़ी रात है। इंशाल्लाह इबादत करेंगे और जो भी थोड़ी बहुत भी इबादत हुई वो आपके साथ कुछ ना कुछ कोशिश करके मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो इधर जो है ना मैंने बच्चों को टीवी लगा के दे दिया था कि आप लोग टीवी देखो और मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। और आज मैं बना रही थी आलू मटर। फिर कुछ लोगों ने कहना है फिर आलू, अरे भाई मेरे घर में मेरे बच्चे जो है ना आलू बहुत शौक से खाते हैं। अब मेरे हस्बैंड दोबारा इरिटेट होते हैं अब कभी कभार, कहते हैं अगर गोश्त पकाओ तो उसमें आलू, पहला पालक पकाओ तो उसमें आलू, सब्ज़ी पकाओ तो उसमें आलू। मैंने कहा तो अब आलू के बगैर कोई सब्ज़ी भी बेचारी अधूरी रह जाती है ना, तो अब क्या करूँ, आलू डालूँ तो ही सब्ज़ी पूरी होती है ये। और फिर बच्चों को देखना पड़ता है कि अगर वो चीज़ शौक से खा लेते तो फिर वो पकानी पड़ जाती है। तो खैर ये बात जो है ना मैं काफ़ी दफ़ा काफ़ी बार हर वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो तो इधर जो है ना बस मैं आलू मटर पका रही थी और आज का इरादा ये था कि इंशाल्लाह सुबह जो है ना रोज़ा भी रखना है। इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है कि मैं सुबह रोज़ा रखूं। अदरवाइज़ जो इस तरह के निफली रोज़े होते हैं ना वो ज़्यादातर मैं रख ही नहीं पाती, छूट जाते हैं। ये कभी आँख नहीं खुलती या किसी भी रीज़न से ना वो रख ही नहीं पाती। तो इसलिए जो है ना, लेकिन इंशाल्लाह मैंने नियत की थी कि ज़रूर रोज़ा रखूँगी और हस्बैंड ने कहा था कि उन्होंने भी रखना हैगा। और इस टाइम जो है ना वो बाहर निकले हुए थे। अब ये इंतज़ार था फटाफट जो है ना हस्बैंड के आने से पहले मुझे जो है ना खाना पका के बच्चों को खाना दे के उनको दूध पिला के उनको फ्रेश करवा के सुलाना था, ताकि जैसे ही हस्बैंड आए ना और उनको भी खाना वगैरह दे के जो है ना हम अपना वज़ू करके और पहले सबसे पहले इशा की नमाज़ अदा करेंगे और इंशाल्लाह फिर जो हमारे नवाफिल होंगे शब मेराज के वो अदा करेंगे और कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सबको भी शब मेराज की रात मुबारक हो। आप सब ने भी मुझे दुआओं में याद रखना है और मैं भी आप सबको इंशाल्लाह दुआओं में याद रखूँगी। और आपने बहुत सारी दुआ करनी है कि अब जो भी हुक्मरान आए हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। अल्लाह पाक जो है ना अब आसानियाँ पैदा करे। बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान भी और जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के आप सबको ही पता है। तो आप लोगों ने आज की रात खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखना हैगा, क्योंकि आज शब मेराज की रात है और कल 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है। तो जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ब्लॉग का वो आज 8 फरवरी का दिन है और इलेक्शन का दिन है। और आज इतना कुछ सन्नाटा है ना, मतलब खामोशी हर जगह जो है ना, चारों तरफ खामोशी। और ऐसे जैसे गर्मियों के दिन शुरू होने लगे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता से, तो दिन भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो बस आज के दिन जो है ना खुसूसी मैंने तो बहुत सारी नमाज में भी दुआ की थी कि अल्लाह जी अब जो भी हुक्मरान आए हमारे मुल्क के लिए बेहतर साबित हो, चाहे वो कोई भी हो। वैसे तो आजकल की यूथ क्या चाहती है वो सबको ही पता है, लेकिन फिर भी अल्लाह से तो आप पर्दा रख के नहीं मांगते ना। तो अल्लाह करके जो भी आए वो बेहतरीन साबित हो हमारे मुल्क के लिए। तो इधर जो है ना फिर मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था और साथ जो है ना चाय बना दी थी हसन के लिए, बाकी दोनों बच्चों के लिए दूध, क्योंकि आज करने वाली थी मैं इनके बीच चैलेंज और आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से जो है ना चैलेंज किया। बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी करने में, बच्चे भी खुश हो जाते हैंगे। तो आज मैंने इनके बीच फिर चैलेंज किया था, ट्विंस के बीच में अरमिश और हुसैन। हसन तो खैर दूध नहीं पीता, वो बस चाय पी लेता हैगा। तो अब आगे आप देखें इनका चैलेंज। अरमिश और हुसैन ठीक हो गया, आप दोनों के साथ मम्मा चैलेंज कर रही है 2 मिनट कितनी जल्दी है आप लोगों को, देखना ये आप दोनों में से दूध जल्दी पीता कौन है पहले। ठीक हो गया, चलो 1 2 3। चलो जी, ठंडा 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 अरमिश, ठंडा है। अच्छा मलाई निकाल रही हो, ओके कोई बात नहीं, आराम तसल्ली से भी पियो। देखते हैं पहले कौन पीता है। कौन पी रहा है हसन? देखते हैं कौन जीता। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कौन जीता है? दिखाओ कप हुसैन अपना, दिखाओ कप। ओ हुसैन जीत गया नहीं अरमी दूसरा नंबर पे आई है, हुसैन फर्स्ट है और अरमी सेकंड आ गई है, दोनों जीत गए हैं। अब वो चाय हसन की है ना। अब मैं जीतूंगा। शाबाश, अरमी से नहीं पी लिया, नीचे रख दो। शाबाश। अच्छा आप बताओ, मेरे बच्चों ने खाना भी खा लिया
और इधर आप मुँह साफ करो और दूध भी पी लिया मेरे बेटा ने। आप फटाफट से उठ के बाथ यूज़ करो, ठीक हो गया। और कमरा क्लीन करके फिर आप सोए करो, ठीक है। कोई बात नहीं, कपड़ा मैं आपको सुबह चेंज करा दूंगी। अभी शर्ट आपकी बारी, चलो जी चाय पियो। अब आपको मैं क्या दिखाऊं? आपको ये मलाई हटानी होती है बस। चलो जी पियो चाय, आपकी गर्म है, आप बेशक आराम से पियो हसन, आपका मुझे कोई चैलेंज नहीं करवाना। अब किसने सारा पिया? वो शाबाश शाबाश, वाह जी वाह, मम्मा की जान हो आप दोनों तो। डांटते हो? अच्छा जी, जैसी मैं बोलूँ ना मम्मा की जान हो, फिर डायरेक्ट ये बात आती है, अब डांटते क्यों? मेरी बात सुनो, अगर जान हो और गलत काम करोगे तो मम्मा तो डांटेंगी ना। इधर जो है ना बच्चे बस अपना फ्रेश होने के लिए गए थे, तो मैंने कहा जब तक जो है ना मैं कमरा वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और मेरी आदत है मैं सोने से पहले भी बिस्तर और कमरा जो है ना अच्छे से क्लीन करके फिर ही बच्चों को सुलाती हूँ। और दिन में खैर काफ़ी दफ़ा जो है ना क्लीनिंग चलती रहती है, बच्चों वाला घर है तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि 10 दफ़ा जो है ना सफाई करो वो भी कम लगती है। तो बस फटाफट से कमरा क्लीन कर लिया और इधर देखें मैंने बच्चों को भी सुला दिया। आपको तो खैर झट से देखने को मिल गया कि बच्चे सो गएंगे, वरना बच्चों को सुलाते भी मुझे आधे से पौना घंटा लग जाता है। दुनिया जहान की कहानियाँ सुना देती हूँ बच्चों को मैं, मुझे खुद भी नहीं पता होता मैं बच्चों को क्या सुना रही हूँ। और हस्बैंड भी अभी तक नहीं आए थे, तो मैंने भी खाना खा लिया था साथ। और उसके तकरीबन मेरे खाना खाने के आधे घंटे बाद हस्बैंड आ गए और फिर हमने जो है ना वज़ू किया, साथ में हमने बिछाई जा नमाज और हम दोनों ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी इबादत शुरू कर दी। तकरीबन नहीं तो ये टाइम था, आई थिंक कोई 11:30 का टाइम था, ये 12:30 का ऐसे कोई टाइम था। तो अब हमने जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ी और हस्बैंड जो है ना इस टाइम कुरान पाक पढ़ लेते, लेकिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। सर्दी में वज़ू किया था शायद इसलिए, पता नहीं, लेकिन मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था और गले में दर्द शुरू हो गया था एकदम। तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा मैं फटाफट से जो है ना चाय बना देती हूँ 1-1 कप, और फिर जो है ना चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है ना फिर हम तहज्जुद पढ़ के आगे की इबादत जो है ना फिर करेंगे। क्योंकि फिर अगर तबीयत थोड़ी सी ऐसे अपसेट होना शुरू हो जाए ना, फिर सारी रात जाके इबादत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर आज इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे सहरी का टाइम होने वाला हो और रमज़ान का, जैसे ना रमज़ान की वाइब्स आ रही थी। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत करीब है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। तो इसलिए जो ना बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह से। अच्छा, शादी से पहले जब ऐसे होता रात जागने की होती थी ना कोई भी, तो आप ही और मैं, जो मेरी सिस्टर, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम मिलके बहुत इंतज़ाम करते थे माशाल्लाह से। रात में जो है ना सबसे पहले हमने सारे काम ख़त्म कर लेने हैंगे, फिर हमने जो है ना अपने पास पानी रख लिया करते थे, तस्बीह, कुरान पाक, जा नमाज, हम बैठ के ना फुल इबादत करते थे। जब हम थोड़ा सा जो है ना सुस्ती आने लगती थी तो हम आपस में 5 मिनट के लिए जो है ना गुफ्तगू कर लिया करते थे, बातचीत करते थे। उसके बाद फिर अगेन जो है ना हम बिल्कुल फ्रेश होकर ना दोबारा से इबादत करते थे। तो मुझे ना वो रात याद आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था ये मस्जिद जा रहे थे, तो मैंने कहा मस्जिद मत जाओ, घर में रह लो, मैं अकेली हूँ, फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर वो मेरे लिए घर में रहे और हमने मिलकर इबादत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी सी इबादत को भी कबूल करे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।